नमस्कार। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान को मात देने वाले योद्धाओं के बारे में जो थे अलाउद्दौल। अलाउद्दौल दोनों सगे भाई थे। अलाउद्दौल का जन्म दशराज और देवकी के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम दशराज तथा माता का नाम देवकी था। अला एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी पराजय नहीं झेली। साथ ही पृथ्वीराज चौहान जैसे महान और वीर को पराजित कर दिया और प्राणदान देकर उनकी जान बख्श दी। अलाउद्दौल ने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। आला बुंदेलखंड के राजा परमाल के सेनापति थे। बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया। परमाल और उनकी पत्नी मलिनिया दोनों को आला बहुत प्रिय थे। मलिनिया इनको अपने बच्चे के समान प्रेम करती थी। आला जैसे जैसे बड़े हुए उनकी शिक्षा और दीक्षा भी शुरू हो गई। उन्होंने अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। जब ये वापस महबूबा लौटे तो उनका परमाल ने सेनापति बना दिया। इस बात से मलिनिया का भाई बहुत दुखी हुआ। आला ने अपना पूरा जीवन राजा परमाल के लिए समर्पित कर दिया था। आला के लिए कहा जाता है कि उन्होंने तलवार की नोक पर शादी की थी। आला की विवाह की कहानी और वीरता बखान करती है। पुराने समय में राजा महाराजाओं की शादियों का ढंग भी कुछ अनूठा होता था। जिन राजाओं के घर में पुत्री होती थी वह आसपास के राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारता था। जो युद्ध में राजा को पराजित कर देता उसी के साथ राजकुमारी का विवाह तय कर दिया जाता था। नैनागढ़ के राजा की एक पुत्री, उसका नाम था सुमना। सुमना बहुत ही सुंदर थी, साथ ही आला की वीरता से परिचित थी। आला भी उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन नैनागढ़ के राजा ये नहीं चाहते थे। जब आला ने इस बात का पता चला तो उन्होंने नैनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। जब सुमना के पिता को ये बात पता चली कि उनकी पुत्री आला से शादी करना चाहती है तो उन्होंने युद्ध को विराम दिया और संधि कर ली। साथ ही सुमना का विवाह आला के साथ कर दिया। महबूबा से निकाल दिए गए आला। जैसे आपको ऊपर बताया कि राजा परमाल और उसकी पत्नी का भाई माहिल आला से जलता था। साथ ही वह चाहता था कि राजा उनको सेनापति पद से हटा दे, लेकिन यह असंभव था। इसका मुख्य वजह परमाल का आला से प्रेम के साथ साथ उनकी वफादारी और वीरता भी थी। माहिल ने एक चाल चली। माहिल जानता था कि आला को उसके घोड़े से बहुत प्रेम है। उसने राजा परमाल को बताया कि आला वफादार नहीं, वह राज्य को हड़पना चाहता है। अगर आपको यकीन ना हो तो उसका घोड़ा मांग कर देखो। पहले तो राजा परमाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आला को बुलाया और कहा कि इसका फिर यह घोड़ा उनको सफुर्द कर दे। तो आला ने कहा कि घोड़ा और शस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। इतना सुनते ही राजा को विश्वास हो गया, ये वास्तव में सही आदमी नहीं है। उन्होंने आला को राज्य छोड़ने का आदेश दिया, जिसे आला ने बड़ी विनम्रता के साथ मान लिया और महबूबा छोड़कर कन्नौज चले गए। आला के कन्नौज जाते ही पृथ्वीराज ने महबूबा पर आक्रमण कर दिया। इस संकट की घड़ी में राजा परमाल ने उनको वापस बुलाया। आला वापस महबूबा गए तो उनके साथ उनके भाई उद्दल भी था, जो बहुत वीर था। उद्दल की वीरता को पृथ्वीराज भलीभांति परिचित था। लड़ाई में युद्ध करता हुआ उद्दल पृथ्वीराज के पास जा पहुंचा, लेकिन पीछे से पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने पीछे से वार कर दिया और उद्दल वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सुनकर उसका भाई आला क्रोध से भर गया और बिजली की तरह पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान भी दिया। आला उद्दल के इतिहास को हमेशा याद रखा जाएगा। यह था वीर योद्धा आला उद्दल। जय माता जी की सा।